सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यूज राजस्थान जीके के जो आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है अच्छे से एंड एग्ज़ाम्स के टाइम्स जाते टाइम्स भी आपको पढ़ के जाना है। मैं अब जो चीज़ें आपको ग्रुप के अंदर करवाने वाला हूँ, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको उनकी पीडीएफ मिलेगी और उन पीडीएफ को आपको जमा के रखना है ताकि आप लास्ट 2 दिन के अंदर इसका रिवीजन कर पाओ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा राजस्थान जीके नहीं करवाने वाला, बट मैं आपको वो राजस्थान जीके करवाने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ये पीडीएफ भी आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। आप डाउनलोड कीजिए, एक बार पढ़िए, फिर दूसरे दिन पढ़िए, उसका रिवीजन लीजिए, फिर आप छोड़ दीजिए उसको। 7-8 दिन बाद फिर से रिवीजन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट राजस्थान की जीके पढ़ भी नहीं पा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अलग अलग से टॉपिक करवाऊंगा जो आपको सीधे सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हडेऊ मेरी रम्मत की सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? स्वर्गीय जवाहरलाल जी पुरोहित के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में मिलता है? किस शिलालेख में मिलता है? तो ये शिलालेख है चित्तौड़गढ़ का शिलालेख। ये क्लास मैंने लाइव करने की कोशिश की थी ताकि आपका जीके का नॉलेज चेक हो पाए, बट इंटरनेट इश्यूज की वजह से वो सही से नहीं चल पाई, तो हम इसका वीडियो ही डाल रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के नाम से प्रसिद्ध है? ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा किला है? वो है जालोर का किला। जालोर का किला जो है ढाई साके के लिए जैसलमेर का जिला जो है वो जैसलमेर का जो किला है वो क्या है? ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर जो है संत दादू दयाल को कहा जाता है। संत दादू दयाल को कहा जाता है। सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी भाषा को किस नाम से अभिहित किया है? तो उसका नाम है मरुवाणी। मरुवाणी, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मरुवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के बहरोड और कोटपुतली के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो राजस्थान का जो बहरोड और कोटपुतली क्षेत्र है वहाँ पे कौन सी बोली जाती है? अहिरवाटी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी दुर्ग तो नंगे हैं और एकमात्र यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। ये कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका क्या है? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जैनों के प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आई होप आप सब लोगों को पता भी होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। रणकपुर के अंदर जो है प्रसिद्ध श्वेतांबर जैन मंदिर अवेलेबल है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो आरपीएससी है उसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन था? एस के घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक की रचना किसने की? सागरमल गोपा ने। किसने की थी? सागरमल गोपा ने। और आपको जब भी क्वेश्चन पूछे जैसलमेर से रिलेटेड और वहाँ पे सागरमल गोपा का ऑप्शन हो तो आप ध्यान से देखिएगा, उस जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर लगभग सागरमल गोपा ही होगा। राजस्थान में स्थित बांध की बनावट जहाज जैसी है। कौन सा बांध है जिसकी बनावट जो है वो जहाज के जैसी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माही बजाज सागर बांध। बांध मैं आपको अलग से बता दूंगा, कौन सी नदी पे कौन सी बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। किस बांध को अजमेर ज़िले का समुंदर कहा जाता है? किस बांध को अजमेर ज़िले का समुंदर कहा जाता है? तो यह है बीसलपुर बांध, जिसको अजमेर का क्या कहा जाता है? समुंदर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक द्वारा मुद्रा पर अधिवरा की उपाधि उत्कीर्ण करवाई गई थी? कौन सा शासक है जिसके द्वारा अधिवरा की उपाधि उत्कीर्ण करवाई गई थी? नागभट्ट द्वितीय। अगर ये आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप इसको 1.5 टाइम्स में देख सकते हो ताकि आपको थोड़ा समय बच जाए। बीकानेर में प्रतिनिधि सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान का दूसरा नाम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जवासम पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान बार बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में राजपूताने के किस ठिकानों से अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था?
कहाँ से क्या करना पड़ा सबसे ज़्यादा? मेवात से करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सर्वप्रथम किस अभिलेख शिलालेख में गुज्जर जाति का उल्लेख किया गया है? कौन सा अभिलेख है जहाँ पे गुज्जर जाति का जो है उल्लेख किया गया है? तो कलिंग शिलालेख, आप ध्यान रखिएगा। कलिंग है, अभी वर्तमान में कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। तो आपको पूछा भी जा सकता है उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? ये आपके सेंट्रल लेवल पे पूछा जाता है। राजस्थान के लेवल पे आपको गुज्जर जाति के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागभट्ट को किस प्रशस्ति में म्लेच्छों का नाशक कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्लेच्छों का नाशक नागभट्ट को किस प्रशस्ति में कहा गया? तो ये है ग्वालियर प्रशस्ति। राजस्थान का वह मंदिर जिसकी नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बार बार पूछा भी जा सकता है। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर के अंदर जो है जैन मंदिर है, उसमें पानी की जगह घी का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जैन वर्धमान पाठशाला और जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किसने किया था? बताइए। तो ये हीरा भाई किंकर है। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? ये है सदीक खान मंगनियार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बीच बीच में जो भी आता है। राजस्थान के किन संत या लोक देवता को पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है? तो ये है जाम्बोजी, बिश्नोई संप्रदाय के संपादक भी हैं ये, ठीक है। राजस्थान सरकार के किस व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से उपनाम दिया गया है या उपनाम से जाना जाता है? कौन है वो? तो वो है कि जुगल किशोर चतुर्वेदी। किस कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में शामिल किया गया था? तो वो कौन सी समिति थी? वो थी शंकर देवराय समिति। आपका जो मत्स्य संघ बना उसको वृत्त राजस्थान के अंदर क्या है शामिल किया गया, उसके लिए शंकर देवराय समिति। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकने, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये कौन सी नदी है? बांडी नदी है। सब लोगों को ध्यान में रखना है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। मोलेला राजसमंद केंद्र, मोलेला राजसमंद केंद्र है। किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है महाराणा कुंभा को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की 5वीं ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये है सिरोही के अंदर। 5वीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो वहाँ पे। राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के प्रमाण कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको अनूपगढ़ और नवलखा डेरा के अंदर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? जवाहर कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो जयपुर के अंदर की गई। जयपुर रियासत में रण में नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता है? जो रण में नगाड़ा बजाता है उसको क्या कहा जाता है? राणा कहा जाता है। हाथी महोत्सव राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? तो ये आपका जयपुर के अंदर लगता है। राजस्थान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपकी उदयपुर के अंदर स्थित है। रूपायन संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 के अंदर की गई। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो ये आपकी सबसे बड़ी बोली जो राजस्थान की बोली जाती है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी है। डिंगल एक वृहद कोष किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये तैयार किया गया था रामकरण ओसापा द्वारा। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? अमेरिकन कपास का बोला हुआ है तो गंगानगर की साइड आपकी सबसे ज़्यादा कपास होती है, तो श्री गंगानगर इसका है। बलदेव पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? बलदेव पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो मेड़ता सिटी के अंदर है। अवनी लेखारा का संबंध किस खेल से संबंधित है?
ध्यान रखिए, ये पैरा ओलंपिक से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। इन्होंने 2 गोल्ड लिए थे और ये हाल फिलहाल एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आज मैं जो टॉपिक करवाने वाला हूँ जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक करवाऊँगा और उसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मिल जाएगी और वीडियो भी आपको मिल जाएगी। 16 खंभों की छतरी राजस्थान के किस स्थान पे स्थित है? तो ये ए है, नागौर के अंदर स्थित। छतरी से रिलेटेड मैं बता दूं कि सभी स्तंभों की जो छतरियां हैं मैं एक लिस्ट के अंदर आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्टली याद कर पाओ और भूलो नहीं। बड़ा बाग की छतरियां किस ज़िले में स्थित है? तो ये आपकी जैसलमेर के अंदर स्थित है। जवाई बांध में पानी की आवक कम होने पर किस परियोजना से जोड़ा गया है? किस परियोजना से जोड़ा गया है? सही परियोजना से। जाफराबादी का संबंध किससे है? जाफराबादी बेसिकली किसकी नस्ल है? ये भेड़ की नस्ल है। तो किससे संबंधित है? ये भेड़ से संबंधित है। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी मंत्री कौन थे? राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? तो वो थे डॉक्टर नारायण सिंह। डॉक्टर नारायण सिंह। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या दर राजस्थान के किस जिले की है? तो वो है प्रतापगढ़ जिले की। नरेगा योजना प्रथम चरण में राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी? तो वो की गई थी आपके 6 जिलों के अंदर। नेक्स्ट, इनमें से गलत को पहचानिए। राजस्थान का खेल नृत्य नेजा नृत्य, लोकनाट्य का मरु नाट्य राई नृत्य। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो आपका ये दोनों ही सही है, नेजा नृत्य और राई नृत्य दोनों ही सही है, तो 1 2 2 दोनों सही हो जाएंगे। इनमें से गलत को पहचानिए, गलत कौन सा है वो बताना है। तो देखिए, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या ये सही है। गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज ये सही है। मारवाड़ के अमृत सरोवर जोखम बांध ये सही है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा ये गलत है आपका। नेक्स्ट देखिए, (1576) में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध को मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने क्या नाम दिया? उसमें जो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में 1576 के अंदर जो युद्ध हुआ था उसका नाम था खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? गिरवा पहाड़ियाँ। गिरवा की पहाड़ियाँ। राजस्थान में नरेगा की शुरुआत किस स्थान से शुरू की गई थी? तो नरेगा कहाँ से शुरू हुआ था? नरेगा शुरू हुआ था उदयपुर से। तलवार बंधाई कर किसके द्वारा दिया जाता था? तलवार बंधाई का कर किसके द्वारा दिया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी सिंह, सॉरी, किसके द्वारा लगाया गया था? ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू गांव में किसानों ने किसके नेतृत्व में जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन किया था? तो किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है ये, आपको पूछा जा सकता है। तो राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में किया। राम मंजरी राग चंद्रोदय नमक ग्रंथ की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 55। तो यह किसने की थी? पुंडरीक विट्ठल ने। पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रचना की गई। परवन नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? परवन नदी है वो बारां और झालावाड़ जिलों के अंदर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? मौर्य नृत्य जो है आपका ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्य नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कर्नल जेम्स टोड ने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया है? तो कुतुब मीनार से उत्तम बताया है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। वो कौन सा है? वो है कीर्ति स्तंभ को। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह गठन किया गया था राम मनोहर लोहिया द्वारा। जोधपुर लीजन का गठन किस स्थान पर किया गया? जोधपुर लीजन का गठन किस स्थान पर किया गया? तो ये आपका एरनपुरा के अंदर किया गया। जोगनिया माता की किस जनजाति की कुल देवी है? जोगनिया माता। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़्यादा गौर से पढ़ना है। जोगनिया माता, लेकिन आप अगर पढ़ लेते हो ना 2 बार तो आपकी क्लिक हो जाएगा वहाँ पे।
यह है कंजर जनजाति द्वारा। कंजर जनजाति की जो कुलदेवी होती है वो जोगनिया माता होती है। मीणा जनजाति को मांडनों के लिए सर्वाधिक प्रिय विषय क्या है? मीणा जनजाति का मांडनों के लिए सर्वाधिक प्रिय विषय क्या है? तो वो है आपका मोर। कौन सा? मोर। राजस्थान के किस संत की समाधि स्तंभ की चौकी पर 34 बार रह और राम 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 लिखा हुआ है? कौन सा जो है संत है और उसकी समाधि पर यह सब लिखा हुआ? तो वो है स्वामी रामचरण जी। किस राजस्थान पर लक्ष्मण झूला स्थित है? किस स्थान पर लक्ष्मण झूला जो है स्थित है? वो है मातरकुंडिया के अंदर। राजस्थान में पीतल पर नक्काशी की कला किस स्थान से आई? राजस्थान में पीतल पर नक्काशी करते हैं वो कला वो किस स्थान से आई है? वो आई है मुरादाबाद से। जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? तो बदनाम शासक जगत सिंह को। धायबी पीर की दरगाह किस स्थान पर स्थित है? तो ये है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। चश्मे ए नूर झरना किस नदी के किनारे स्थित है? चश्मा ए नूर झरना किस नदी के किनारे स्थित है? आना सागर झील के किनारे स्थित है। काजरी संस्थान के कितने उप केंद्र है? काजरी जो जोधपुर के अंदर है उसके कितने उप संस्थान हैं? उप केंद्र है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 70 है। तो ये इसके 5 उप केंद्र हैं। उदयपुर जिलों के झाड़ोल, कोटड़ा, सराणा पंचायत में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। काथोड़ी जनजाति। कुड़की की रस्म कहा जाता है? कुड़की की रस्म कहा जाता है कब? देखिए, चारित्रिक पवित्रता परीक्षा को क्या किया जाता है? कुड़की की रस्म कहा जाता है। किस जनजाति में मरते समय मृतक के मुंह में शराब डालने की प्रथा है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इसे। कंजर जनजाति। कंजर जनजाति के अंदर ऐसी प्रथा है कि मृतक के मुंह में शराब डालने की प्रथा है। विद्या प्रचारणी सभा का संचालन किसके द्वारा किया गया था? विद्या प्रचारणी जो सभा थी उसका संचालन किसके द्वारा किया गया? वो हरिभाई कीकर के द्वारा। राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला भरता है? तो ये बढ़ता है कोटा के अंदर। राजस्थान के शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो वो है बूंदी। बूंदी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मारवाड़ उत्सव कहाँ पर बनाया जाता है? तो जोधपुर के अंदर मारवाड़ उत्सव बनाया जाता है। राजस्थान पर कागज़ पर चित्र उकेरे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको बेसिकली पाना कहा जाता है। राजस्थान के किस लोक देवता का गायन राग मल्हार पर आधारित है? राग मल्हार से संबंधित है। किस लोक देवता का गायन है वो है आपका तेजा जी का। कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? तो उर्स, ईद-उल जुहा, मुहर्रम। मुस्लिम जो त्यौहार होते हैं वो चांद पे ही सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके सवाई मानसिंह के द्वारा। लंबाई के आधार पर देश को सबसे छोटा कलाकार कौन है? लंबाई के आधार पर देश का सबसे छोटा कलाकार कौन है? तो वो है नारायण सिंह बेगनिया। राजस्थान में प्रसिद्ध शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो वह है आपके नानूराम जी। मांगीलाल और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख कलाकार थे? तेहरा ताली। निम्न में से किस तंत्र वाद्य यंत्र है? तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? रावण हत्था। प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किससे है? प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह क्षेत्र कौन सा है? कथक नृत्य। किस संत के 4 पद गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित आदि ग्रंथ में संग्रहित है? किस संत के 4 पद गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित आदि ग्रंथ के अंदर संग्रहित है? तो वो कौन सा संत है जिसका नाम है? वो है आपके संत धन्ना। संत धन्ना। गोगा जी की अलोड़ी किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है?
तो ये तो सबको पता ही है बेसिकली, सांचौर के अंदर। कहाँ पे? सांचौर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? 4 हाथों वाले देवता के रूप में। कल्ला जी। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ददरेवा जो है वो उनका जन्म स्थान है, जो कि चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और उसका जो मेला है वो गोगामेडी के अंदर बढ़ता है, जो कि आपका हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के किस स्थान पर कपिल मुनि का मेला बढ़ता है? तो वो बढ़ता है कोलायत के अंदर। भूतोला युद्ध के वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? भूताला युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ के अंदर मिलता है? तो वह है आपका हमीर मदमर्दन। किसके द्वारा राजस्थान का ताड़ पत्थर पर चित्रित प्रथम ग्रंथ प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया? किस पे? ताड़ पत्थर के ऊपर। किसके द्वारा लिखा गया? ये है आपका कमल चंद्र द्वारा। हल्दी घाटी युद्ध के समय मुगल सेना के अग्रिम दस्ते हरावल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया था? जगन्नाथ कछावा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? जगन्नाथ कछावा के द्वारा। अग्रिम दस्ते की हरावल जो है उसका नेतृत्व किया गया था। मुंथिक उत तवारीख नामक ग्रंथ किसका है? तो ये ग्रंथ किसका है? आपका बदायूं का है ये ग्रंथ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीकानेर की नादरशाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये बीकानेर की नादरशाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विजय सिंह मेहता द्वारा। बिरबल सिंह ढालिया का संबंध राजस्थान की किस रियासत से? तो ये रियासत कौन सी थी? बीकानेर। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किस सभा की ओर से प्रकाशित की गई थी? तो यह पुस्तक मारवाड़ हितकारिणी सभा से प्रकाशित की गई। निम्न में से एक सही कथन को समझाइए, पहचानिए। राजस्थान का पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में जयपुर में की गई। राजस्थान टूरिज्म की पंच लाइन जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। तो इसमें आपको बताना है कि क्या सही है। तो ये दोनों ही सही है। 1956 में जयपुर के अंदर की गई। उनकी जो पंच लाइन है कि जाने क्या दिख जाए। हृदय योजना का संबंध किससे है? हृदय योजना का संबंध किससे है? ये राष्ट्रीय विरासत नगरों के संरक्षण और परिरक्षण से रिलेटेड है। 1944 के राज्य पंजाब के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जानकी देवी बजाज। तो ये 100 क्वेश्चन थे, आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने करवाए। आपको सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको हर एक चीज़ करवाऊँ। मेरे पास जितना समय अवेलेबल होता है मैं उसका यूटिलाइज़ करता हूँ आपके ही जो एग्ज़ाम्स पैटर्न को समझने में या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है। और जिसने ग्रुप किया है उनके लिए उनको थैंक यू, बिकॉज देखिए आपको कोई भी चीज़ अगर कोई वर्क करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन वो चाहता ही है। अगर आपको फ्री में सब कुछ मिलता है तो आप उसको पढ़ने के इतना वैल्यूएबल नहीं मानते, ठीक है। सो आज के लिए बस नहीं, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।